हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसमें अपन 2D की शेप के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। एक 15 मीटर लंबा अपने पास कोई कमरा है। डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये कोई अपने पास एक रूम का फर्श है जिसकी लंबाई तो दे रखी है 15, चौड़ाई अपने को नहीं पता, एक्स मान ली। इसमें अपने को एक दरी बिछानी है। दरी की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और 1 मीटर लंबा जो दरी का टुकड़ा होगा, 75 तो उसकी क्या है बच्चों चौड़ाई, 1 मीटर लंबा जो होगा उसका खर्च कितना आ रहा है 50, और टोटल 6,000 रुपये लगे। तो अपन पहले यहां से दरी की लंबाई निकाल लेंगे। कितनी लंबाई, उसको काटकर अपन ऐसे बिछाएंगे, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 6,000 टोटल रुपए लगे, 1 मीटर का खर्च कितना है 50, तो 50 से भाग दो बच्चों, इससे काटोगे 12 बार, 120 मीटर तो वो लंबी, और चौड़ाई अपने को दे रखी है 75 सेंटीमीटर चौड़ी। आपने 120 मीटर लंबी दरी लाई, फिर अपन उसको बिछा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अपन को ये पता चल गया कि जो दरी का क्षेत्रफल होगा वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखो, दरी भी जो होगी अपने पास एक आयताकार होगी। इस रूम का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का ये पढ़ा है अपन ने 15 गुना एक्स, वो इस दरी के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। दरी की लंबाई तो कितनी है 120 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, किससे भाग दे दो 100। दरी का क्षेत्रफल इस फर्श के ऊपर बिछाई गई है, तो इस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। सोल्व कर लेते हैं। 15 से काटोगे बच्चों 5 बार, 0 से 0, 5 से काट दो 2 बार, 2 से 12 को काटोगे 6, इधर रह गया x और इधर रह गया 6, तो x बराबरी क्या आ गया 6। आपसे यही पूछ रहा है कि कमरे की चौड़ाई कितनी है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है ना। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है। आयत की लंबाई तो अपने को पता है 108, चौड़ाई नहीं पता, मैंने मान ली x। तो क्या इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ऐसे ही निकालेंगे। और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर कह रहा है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा की लंबाई 72 है। तो देखो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर कर दिया। 12 से काट दो 6 बार, 12 से कटेगा ये 9 बार, 9 से फिर काट दो 8 बार, 8 गुना 6 48, x बराबर आ गया 48, और यही पूछा है कि चौड़ाई कितनी है 48, जो अपना ऑप्शन कौन सा है डी। आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। देखो बच्चों, वर्ग की भुजा मैं मान लेता हूं a, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और इसका जो 90% होगा, इसका कितना परसेंट 90%, वो उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर। क्वेश्चन में लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 360, यहां लिखा मैंने आयत का क्षेत्रफल, वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है। तो वर्ग की भुजा मैंने a मान ली, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसका 90% है, वो 360 होगा। सोल्व कर लेते हैं। इससे पूरा पूरा कटेगा बच्चों 4 बार, 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 400 आ गया। 100 गुना 4 कितना 400। तो मुझे बताइए क्या यहाँ से a बराबर 20 हो जाएगा क्या। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर a और इधर 20, 20 का स्क्वायर 400 होता है बच्चों। तो उस वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, और ये पूछा है वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो 20 अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है, जैसे कि ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा कुछ भी मान सकते हो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4, या a b c x y z कुछ भी मान लो। अगर भुजा आपको दे रखी है तो उसका विकर्ण जो होगा वो √2a होता है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको कह रहा है एक तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसका अनुपात किसके साथ बताना है, इसके इस विकर्ण पे
इसके इस विकर्ण पे बने हुए, देखो इस विकर्ण पे मैं एक और वर्ग बना दूं ऐसे, इसको एक भुजा मानते हो इस तरीके से, ये एक वर्ग ऐसे बना, तो क्या इसकी साइड √2a होगी? तो इसका स्क्वायर करेंगे इस बार, √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, क्या अनुपात 1:2 आ गया। तो अपना क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अनुपात कितना होगा बच्चों? 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो इस बार ये क्या कहना चाह रहा है, अपने पास बच्चों कोई एक वर्ग है, इसके अंदर 2 वर्त बनाने हैं। एक वर्त तो बनाना है इसके अंदर है, सभी साइड को टच कर दो, अंतःवर्त बोलेंगे इसे। और एक अपने को बनाना है बच्चों इसका परिवर्त। परिवर्त मतलब ऐसे बाहर से, ये इसका परिवर्त हो जाएगा। अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों मैंने इस वर्ग की भुजा मान ली ए, तो आप मुझे बताओ इस अंदर वाले का जो व्यास होगा वो a होगा, तो रेडियस त्रिज्या जो होगी इसकी आधी हो जाएगी, तो a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a/2। अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पड़ा है πr²। r की जगह मैंने लिखा है a/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर तो a² हो जाएगा बच्चों, और बट्टे में 2 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 πr²। अनुपात लेना है। इस बड़े वाले वर्त की बात करें तो देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इस वर्ग के विकर्ण की बात करूं, ये वाला, तो बच्चों मुझे ये बताओ क्या ये बाहर वाले वर्त का व्यास हो गया क्या? और अपने को पता है इस वर्ग की भुजा a है, तो इसका विकर्ण होगा √2a। ये तो व्यास आया है √2a, मुझे इसकी ये त्रिज्या अगर निकालनी है तो इसका आधा करते हैं, तो √2a को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, इससे ये कट जाएगा बच्चों √2 टाइम, तो बाहर वाले की जो रेडियस होगी वो होगी a/√2। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, πr²। r की जगह अपन क्या रखेंगे? a/√2, तो a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बच्चों। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, 2 से इसको काट दो 2 बार, 1/2 और इधर आ गया 1, 1/2 और इधर क्या बचा? 1। क्या 2 से गुना कर दूं? 2 से गुना करोगे इस अनुपात को तो इधर 1 रह जाएगा और इधर 2। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2। वापस से अपना ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा डायग्राम बना के अपन कर लेंगे तो इजीली अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई 26 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों प्रतिशत में। ध्यान से देखो, वर्ग की जो भुजा है ना बच्चों, उसमें 10% की वृद्धि कर दी, 10% वृद्धि। 10% को अपन लिख सकते हैं 1/10। तो मैंने आपको बताया था अगर पहले 10 थी भुजा इसकी, तो अब 1 बढ़कर क्या हो जाएगी? 11। 100 लिखते तो 110, 1 0 से 1 0 काट देते, पहले और बाद का भुजा का अनुपात हो जाएगा 10 और 11। आपको तो पूछा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है ना वर्ग का। पहले भुजा 10 थी तो 10 का स्क्वायर करोगे तो एरिया कितना होगा? 100। अब भुजा 11 है तो 11 का स्क्वायर करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 121। 100 से 121 हो गया, तो वृद्धि कितनी की हुई? 21 की। कितने पे? 100 पे। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर दो, तो आप कहोगे सर 100 पे 21 की वृद्धि हुई है, मतलब 21% वृद्धि हो गई, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। तो ये चीजें अपन ने प्रतिशत में बहुत अच्छे से पढ़ी है, वहां पे भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन करवाए थे बच्चों। आगे देखिए, एक वर्ग की परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप से होता है, एक
39424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वर्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो बच्चों, एक वर्ग का जो परिमाप है ना वो इतने सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वर्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर, लेकिन इसने तो क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है? 39424। सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 11 से काट दो इसको 2 बार, इसको 11 से काटोगे 11 × 33, शेष पर बचेगा 6, 64, 11 × 5 = 55, 64 - 55 9, 92, 11 × 8 = 88, 92 - 88 4, ये लो। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। आर स्क्वायर बराबर 1792 इंटू 7। अब देखो बच्चों, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7 दूनी 14, 63 और 1 64, 6, 49 और 6 55, 5, 7 और 5 12। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मुझे इसकी रेडियस निकालनी है और उसके बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप इस वर्त की त्रिज्या के बराबर कह रहा है, तो पहले आर की वैल्यू ऊपर निकालेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, इसका अपने को क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ऐसे पता कर लेना है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 110 का स्क्वायर कितना होगा? देखो ध्यान से, 11 का स्क्वायर होता है 121, आगे 2 0, क्योंकि 5 डिजिट में है ना ये, तो आप कहोगे सर 12100, क्या ये 12100 से बड़ी वैल्यू है? 120 का स्क्वायर अगर अपन देखें बच्चों, ध्यान से समझो, तो आप कहोगे सर 12 का तो होता है 144, ये 14400 से छोटी वैल्यू है। ध्यान से समझना, आपको नहीं निकालना इसका। 12100 से तो ये बड़ी वैल्यू है और 14400 से ये छोटी वैल्यू है। तो कहने का मतलब जिस संख्या का ये स्क्वायर होगा वो 110 और 120 के बीच होगा। अब एक बात और देखो, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। 4 किस किस में आता है? देखो, जब दो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, इकाई का अंक अगर 2 हो तो 2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा? 4। तो एक तो अपना आंसर हो सकता है 112 या फिर 118 भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि अपने को पता है अंठे अंठे 64, तो भी इकाई का अंक 4 आएगा और इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था ना अपन ने इकाई का अंक निकालना। ये 112 का स्क्वायर हो सकता है या 118 का हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों में 4 आएगा, ये जो संख्या है वो 12100 के ज्यादा पास है या बच्चों 14400 के? तो आपको देखते ही पता चल रहा है सर ये 12100 के ज्यादा पास है, तो 110 के पास वाली वैल्यू 112 का स्क्वायर होगा। किसका होगा? 112 का। एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाए आपको कि हाँ अपन ने सही किया है। 112 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया भी। अपन ने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो तो 100 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, वहां तो वर्गमूल निकालना था ना। 100 से कितना बड़ा है? 12। 100 से कितना बड़ा है? 12। तो 12 का स्क्वायर 144, लास्ट 2 डिजिट 44, एक हासिल। केवल 2 ही डिजिट लेते हैं, मैंने आपको सिखाया है। 12 का डबल 24, 100 में जोड़ दीजिए 124 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल भी 125। क्या यही है क्या? तो कहने का मतलब इसका वर्गमूल अपन लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 112। और कैसे वर्गमूल लेना सीखते हैं अपन, उसमें क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं। फिर ऐसे देखो, वर्गमूल लेना भी अपने को आना चाहिए भी। मैं एक बार आपको फिर बताता हूं। जैसे कि मान लो आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल लेना होता है तो क्या करते हैं, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इस चीज को भी। आपको 12544 का वर्गमूल लेना है, तो देखो अपन क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ा भी होगा। 2 के जोड़े बनाते हैं, पूरे जोड़े बन जाएंगे या फिर कोई रह जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 1 हो तो आप कहोगे 1 × 1 1 होता है, यहां लिख दो बच्चों 1।
अब इधर जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं, 1 + 1 हो जाएगा बच्चों 2, 1 - 1 0, फिर आगे का पूरा जोड़ा लेंगे 25। अब देखो क्या करते हैं अपन, कोई एक डिजिट का नंबर इसके आगे लिखेंगे, फिर ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और जो आगे लिखोगे उसी से गुना करोगे, वैल्यू इससे बड़ी नहीं जानी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर भी 1 लिखूंगा और 1 से गुना करूंगा, तो ये 21 × 1 21 आ जाएगा। अगर मैं 2 लिखता तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ता, तो 22 को 2 से गुना करते 44, बड़ी वैल्यू चली जाती। तो यहाँ पर वापस से 1 लिखो, वापस वही काम करना है, इधर जोड़ते हैं इधर घटाते हैं, 21 + 1 ये तो कितना हो जाएगा बच्चों 22, और 25 में से 21 घटाओगे 4, फिर आगे का जोड़ा पूरा ले लो। अब एक संख्या इसके आगे वापस से लिखेंगे एक डिजिट का नंबर और उसी से, तो देखो 2 लिख दूं और फिर पूरी वैल्यू को इसको 2 से ही गुना कर दूं, तो क्या 444 आ रहा है क्या, माइनस करते हैं 0, तो फिर 2, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक चलते। ये होता है वर्गमूल लेने का तरीका, 2 के जोड़े बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ा सा सीखा है बच्चों, क्वेश्चन में अपने को ये करना था। तो देखो उसको मैं वापस से इरेज कर रहा हूं भाई। अपने पास इस वर्त की त्रिज्या आ गई 112 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बच्चों किसके बराबर है, वर्ग की परिमिति का मतलब परिमाप के बराबर है। तो अपने को पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4a की वैल्यू 4 गुना भुजा परिमाप इसके बराबर है, तो यहां से a निकल के आ जाएगी। 112 को 4 से भाग दो बच्चों, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32, 8 चौक 32, 28 हो जाएगी इसकी भुजा। लेकिन आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो क्या अपन 28 का स्क्वायर करेंगे, तो 28 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 784, कितना होता है 784, इसी अपना आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है, एक वर्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्त का व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर है। वर्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा। आपको वर्त और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल का टोटल देकर, वर्त का व्यास देकर, वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों को जोड़ के बताना है। तो देखो बच्चों ध्यान से, वर्त का व्यास 70 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35, कितनी हो जाएगी 35। तो सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 35, 70 तो क्या है बच्चों व्यास, 7 से काट दो बच्चों 5 बार, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, 35 को 5 से गुना करो भाई, 2 10 से ही कर दो, 350 गुना 11 ये हो जाएगा, 350 गुना 11 तो 0 5 5 और 3 8 और 3850 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ वर्त का क्षेत्रफल आ गया, वर्त और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल का टोटल दे रखा है 5450, इसमें से मैं वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं बच्चों, तो बचा हुआ क्षेत्रफल तो किसका होगा वर्ग का। तो देखो माइनस करोगे 0 - 0 बच्चों 0, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। दोनों के टोटल क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल मैंने घटा दिया बच्चों। अब देखो 0 - 0 0, 5 - 5 भी कितना हो जाएगा बच्चों 0, 14 में से 8 घटाओगे 6, फिर इसको 1 कम कर देते हैं 4 में से 3, 1600 बच गया। ए स्क्वायर बराबर 1600 है तो बच्चों क्या ए बराबर 40 हो जाएगा। मुझे बताना है वर्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का टोटल। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों टू पाई आर, सॉरी क्या होता है 2 पाई आर, आर कितनी है 35, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू ए साइड कितनी है 40, सोल्व कर लेना है। देखो 7 से काट दो बच्चों 5 बार 44, या देखो इनको कर लो पहले, 5 गुना 2 10, 20 को 10 से गुना करोगे 220 तो यहां से आ गया, और 160 ही हो गया, जोड़ दो 0 6 और 2 8, 2 और 1 3, 380 हो जाएगा वर्ग की परिमाप और वर्त की परिधि दोनों का टोटल। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों के टोटल क्षेत्रफल में से घटा दिया बच्चों,
वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल से मैंने इसकी भुजा निकाल ली। अब इसकी भुजा है, इसकी त्रिज्या 35 थी, तो वर्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, सोल्व करके जोड़ दिया, 380 अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति मतलब परिमाप 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। अब ध्यान से देखो, आप मुझे ये बता दीजिए, इस वर्गाकार भूमि की परिमिति मतलब परिमाप 4 गुना भुजा, ये होता है ना परिमाप, ये है 208, तो a बराबर हो जाएगा 4 से भाग दोगे 52। अब ध्यान से समझो, इस वर्ग की भुजा क्या है 52, लेकिन अपन ने इसके चारों तरफ एक रास्ता भी बनाया है बच्चों, और रास्ता कितना चौड़ा है 2 मीटर चौड़ा है। ये लो, ये चारों तरफ एक रास्ता बना दिया अपन, ये वाला। आप मुझे बताइए, इसकी भुजा 52 है, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, 4 और जोड़ दो, 52 और 4 कितना 56। ये बाहर भी एक वर्ग बनेगा बड़ा, लेकिन क्या इसकी एक भुजा की लंबाई 56 हो जाएगी। अब आपसे ये कह रहा है कि रास्ते सहित इस रास्ते के चारों तरफ से अपने को एक बाड़ लगानी है। 1 मीटर का खर्च कितना है 1250। तो मुझे एक बात बताओ, इसका पहले परिमाप निकालूंगा मैं, तो आप कहोगे सर 4 गुना 56, टोटल इतने मीटर लंबी बाड़ लगेगी। 1 मीटर का खर्च कितना है 12.5, 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हो आप। तो क्या पूरे पर अपने को इतना खर्चा लगेगा। तो अपन देखो, अब सोल्व कर लेते, 2 से काट दो बच्चों 2 बार, 25 गुना 2 50 और 56 भी है। ये लो सोल्व कर लेते हैं, जीरो तो आ ही जाएगा। 5 गुना 6 30, 3 25 और 3 28, 2800 रुपये का अपना खर्चा आएगा, जो अपना ऑप्शन कौन सा है सी बच्चों। समझ में आ गया ना। अपने को वर्ग का परिमाप दे रखा था, तो उससे भुजा निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, तो अपने को पता है 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर, तो इसकी भुजा 52 है, तो इसकी भुजा 56 हो जाएगी। चलो कोई सी देख लो। तो पहले मैंने इसको 4 से गुना करा, तो इसका परिमाप आ गया, लेकिन 1 मीटर का खर्च है 12.5 को मैंने 25/2, तो पूरे के बाड़ लगाने का खर्च ही आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई आप लोग, क्या है। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ध्यान दो, मैंने आपको ये फॉर्मूले भी बताए, वहां पर अपन ने आयत लिया था, अगर याद हो तो। देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात समझो। अगर इसके चारों तरफ कोई रास्ता बनाया ऐसे बाहर की तरफ समान चौड़ाई का, मान लो इसकी चौड़ाई W है, ध्यान से समझना भाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, एरिया L + B + 2W × 2W। अगर वर्ग है बच्चों, अगर ये वर्ग है तो L की जगह भी A लिख देंगे और B की जगह भी A लिख देंगे। अब रास्ते की चौड़ाई W तो अपने को दे रखा है कितना 2, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ये अपने से पूछा है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, A + A क्या हो जाएगा बच्चों 2A, W की जगह 2 रखोगे, 2 गुना 2 कितना, 2 गुना 2 4, और यहाँ पर भी 4, और ये क्षेत्रफल अपने को दे रखा है रास्ते का कितना 72। पहले 4 से काट दो बच्चों 18, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, तो 14 बराबर आ जाएगा 2A, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्या इस वर्ग की भुजा आ गई 7, लेकिन मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, तो 7 का स्क्वायर 49, सी अपना ऑप्शन। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, आसानी से कर लोगे। अदरवाइज बच्चों, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, ये एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया है आपने ऐसे 2 मीटर चौड़ा। अब आप मुझे ये बता दीजिए, अगर बच्चों
इस वर्ग की भुजा को मैं a मान लूं तो इस बाहर वाले वर्ग की भुजा a+4 हो जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर बढ़ा है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटाओगे और बराबर में लिख दोगे कितना? 72। तो देखो इसका क्षेत्रफल तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, छोटे वाले का ये हो जाएगा और बराबर लिख देंगे 72। इसको सोल्व करोगे तो भी a की वैल्यू आ जाएगी। देखो होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा a² प्लस का 8a प्लस का 16 माइनस a² बराबर 72। क्या बच्चों a² से a² काट दूं, 16 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8a बराबर कितना आएगा? 72 माइनस 16 तो 60, 56 हो जाएगा। तो a बराबर वापस से कितना आ गया? यहाँ से 7, लेकिन मुझे तो इसका क्षेत्रफल चाहिए ये वाला, तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ये आप बेसिक से कर सकते हो। फॉर्मूला याद होता तो अपन डायरेक्ट कर लेते, अदरवाइज मैंने आपको इसको बेसिक से भी बता दिया है बच्चों। क्लियर? आगे देखो, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमाप क्या होगा? देखो भाई, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका 4 गुना है दूसरे का क्षेत्रफल, उसका परिमाप क्या होगा? तो पहले तो देखो 1764 तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका 4 गुना करूंगा तो दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। यहाँ से मुझे a की वैल्यू निकाल लेनी। तो देखो सबसे पहले तो वही करते हैं, गुना कर देते हैं 4 से। 4 गुना 4 बच्चों 16, 24 और 1 25, 2 हासिल, 28 और 2 30, 3 हासिल, 4 और 3 7। a² बराबर आ गया 70 56। अब मुझे यहाँ से पहले a निकाल लेना है। अब देखो वही है, या तो आप वर्गमूल लो बच्चों, या अपने को सोचना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। आप मुझे ये बताओ, 80 का स्क्वायर 6400 होता है क्या बच्चों? कितना होता है? 6400। 90 का स्क्वायर 8100। क्या ये जो वैल्यू है वो 6400 और 8100 के बीच में, और इकाई का अंक 6? तो देखो एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे 6 है, इन दोनों के बीच भी होनी चाहिए 80 और 90 की, तो 86। 6 गुना 6 ही वापस 6 आता है, और कहीं पे भी 6 नहीं आता। तो ये किसका स्क्वायर है? 86 का स्क्वायर। अगर यकीन नहीं है तो आप 86 का स्क्वायर करके देख लीजिए बच्चों। मैंने बताया 2 अंकों वाली संख्या, इकाई का अंक कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितना? 3। फिर इन दोनों को गुणा करते हैं और डबल करते हैं। 8 गुना 6 48, 48 का डबल करोगे 96, कितना हो जाएगा? 96। 96 में 3 जोड़ोगे 99, तो 9, हासिल 9। लास्ट में 8 का स्क्वायर 64, 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना? सही किया कि अभी अपन एक बार, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है, इसका 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा? तो 4 से गुना किया, 4 गुना 4 16, 6 24 और 1 हासिल थी 25, 2 28 और 2 30, 64। देखो यहाँ पर मैंने कोई गलती की है क्या भाई? 6 का स्क्वायर 36, 6 3 हासिल, 8 गुना 6 48, 48 का डबल करेंगे तो 96, 96 में 3 जोड़ा 99, 9 आ गया, जबकि यहाँ पर तो क्या है? 5। इसका मतलब ये 86 का स्क्वायर तो नहीं है भाई। 4 गुना बड़ा 352, 6 4 6 चौक 24, 344। एक सेकेंड रुकिएगा भाई, 6 आ रहा है अपना। 6 और किस में आ सकता है? 1 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 4 भी हो सकता है भाई। ये 84 भी हो सकता है। 84 का स्क्वायर देखो 6 में भी 6 आता है और 4 गुना 4 भी 6 होता है। ये चीज अपन ने ध्यान नहीं दी। 84 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन एक बार। इसको हटा रहा हूं मैं। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, 8 गुना 4 32, 32 का डबल 64, 64 और 1 65 हासिल 6, 68 64 और 6 70। बिल्कुल ये 86 का नहीं 84 का है। 4 में भी 6 आता है और 6 में भी 6, तो ये इसका जब आप लोगे तो 84 आ जाएगा बच्चों। साइड आइए 84, मुझे तो परिमाप बताना है, तो 4 गुना भुजा होता है बच्चों, तो 4 गुना 84, 4 चौक 16, 6
8 चौक 32 और 1 33, 336 अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना ये 86 का भी स्क्वायर हो सकता था, क्यों सॉरी, क्योंकि 86 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक 6 होगा, लेकिन ये 84 का भी हो सकता है क्योंकि 4 गुना 4 भी 6। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज का। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 336। क्लियर? आगे देखो, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमाप कितना है? 160। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, आयत की लंबाई कितनी होगी? देखो बच्चों, इसने दो चीज की है, आयत और वर्ग, प्रत्येक का परिमाप, परिमिति का मतलब होता है परिमाप। एक आयत का परिमाप निकालते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी 160 है। तो यहां से अपने पास एक चीज आ गई कि L प्लस बी बराबर 80 हो जाएगा भाई, 2/। वर्ग का परिमाप भी 160 है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये भी 160 है। तो यहां से A बराबर आ जाएगा 40। इसका क्षेत्रफल तो अपन निकाल ही सकते हैं ना, 1600। लेकिन इसने कहा है आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई वो इससे 100 कम है, लिखा है ना कितना कम है? 100। तो इससे 100 कम कर दो 1500। अपने पास L और B के अंदर दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके अपन L और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या पूछा है बच्चों? लंबाई। सोच लिया करो बच्चों, ज्यादा आसान होता है कि यार मेरे को ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनको जोड़ने पे तो 80 आ जाए और गुना करने पे 1500, तो आपको दिखाई दे जाएंगी 50 और 30 बच्चों। क्या क्या हो जाएगा? 50 और 30। सर हम सोल्व करके निकालें तो कैसे निकालें? तो देखो उसके लिए क्या करना है, जैसे b की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? 80 माइनस एल। तो यहाँ पर b की जगह लिख दोगे 80 माइनस एल, एल से गुना करोगे तो एक एल स्क्वायर आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। उसको आप सोल्व करके एल की वैल्यू निकाल लोगे, और जैसे एल की वैल्यू आएगा किसी भी एक समीकरण में वापस रखेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? बी की। तो आप गेस करना ज्यादा आसान होता है। देखो ये आसानी से सोच सकते हो कि यार दो संख्याओं को जोड़ने पे तो 80 आए और गुना करने पे 1500। सर मैं नहीं सोच पाता, तो देखो पहला ऑप्शन कितना है? 30। अगर ये 30 होता तो देखो लंबाई है वो चौड़ाई से बड़ी होगी, ये तो कंफर्म है ना। तो इसका आधा करो, 40 40 40 दोनों करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। तो 40 से तो बड़ा आंसर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। 40 से बड़ा 60 भी है और 50 भी है। अगर ये 60 लेता तो फिर ये 20, 60 को 20 से गुना करने पे 1500 नहीं आ रहा बच्चों, तो फिर 50 लेंगे, ये 50 तो ये 30, 50 को 30 से गुना करने पे 1500। तो ऐसे आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है, प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। वापस से वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, और इस बार दोनों का क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है? 100। आयत की भुजाएं बतानी है, दोनों बतानी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। वापस से देखो, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई भी 80 है, और 4 गुना भुजा, इसका परिमाप भी 80। यहां से a बराबर आ जाएगा 20, यहां से L प्लस बी बराबर आ गया 40 बच्चों। इसका स्क्वायर करोगे 400, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इससे कितना कम दे रहा है वापस से? 100, तो 100 कम कर दो 300। अब वापस से सोच सकते हो क्या भाई आप, दो ऐसी संख्या जोड़ने पे 40 और गुना करने पे 300, तो 30 और 10 हो जाएगी। अगर नहीं सोच सकते तो ऑप्शन की मदद ले लो भाई। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 40। तो देखो इनको जोड़ने पे भी 40 आ रहा है, इनको जोड़ने पे भी 40 आ रहा है, इनका टोटल भी 40 आ रहा है, लेकिन गुना करने पे 300, केवल यहीं पर 300 आएगा। यहाँ पर 8 गुना 2 इकाई का अंक 6 आ जाएगा, 5 गुना 5 इकाई का अंक 5 आ जाएगा, 0 यहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, अलग अलग वैल्यू के साथ। समझ पाए होंगे आप अच्छे से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ध्यान से सुनो। वर्ग की जो भुजा होती है, क्या होती है? भुजा। मान लो इसकी भुजा एक की a है और दूसरे की b,
अब बात करें विकर्ण की। पहले वाले वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकर्ण होगा √2a, इसकी भुजा बी है तो इसका विकर्ण होगा √2b। क्या अनुपात तो वापस से वही ए बी होगा, क्या √2 से √2 कट जाएगा। लेकिन बात करें अपन बच्चों क्षेत्रफल की, तो इसका हो जाएगा a² और इसका हो जाएगा b²। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जो भुजाओं का अनुपात होता है वही विकर्ण का अनुपात होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात इनका स्क्वायर करने पे आता है। तो देखो पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से क्या है, दुगुना। पहले का दुगुना है तो विकर्ण का अनुपात, पहले का दुगुना है ना, तो पहले का 2 मानोगे दूसरे का 1, इसका दुगुना है। तो मुझे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दिया करो डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4:1, डी अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करोगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा, रेशियो लेके कर लिया करो भाई इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। भुजा विकर्ण परिमाप का सेम अनुपात होता है और क्षेत्रफल का स्क्वायर करने पे आता है। तो क्षेत्रफल का देकर अगर इनमें से किसी का पूछे तो रूट ले लेते हैं। अब देखो इस बार इसने क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे दिया भाई, 1:2। परिमाप का पूछे, भुजा का पूछे या विकर्ण का, रूट लिया करो। 1 का रूट लोगे 1, इसका रूट लोगे √2, यही अपना आंसर हो जाएगा 1:√2, जो कौन सा ऑप्शन है, डी। इनसे अगर क्षेत्रफल का निकालना है तो स्क्वायर, क्षेत्रफल से अगर इनका निकालना है तीनों का, भले ही वो साइड हो, भले ही वो विकर्ण हो या भले ही वो परिमाप हो, तीनों का निकालने के लिए इसका वर्गमूल लेते हैं। ठीक है। तो ये था 35 नंबर क्वेश्चन। दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं 24 और 32। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो बच्चों पहले तो भुजा निकालो। पहले का परिमाप 24 है तो 4 से भाग देने पर भुजा आ जाएगी। पहले वाले की भुजा क्या हो जाएगी भाई, 4 से भाग दो 6, और दूसरे वाले की भुजा, इसको 4 से भाग दोगे 8। इसका एरिया तो हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, इसका एरिया 64। दोनों को जोड़ो भाई 64 और 36, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 100। 36 + 64 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100। अब यही कहा एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो आप मुझे बताओ जो नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल 100 होगा तो बच्चों क्या उसकी भुजा 10 होगी, लेकिन मुझे तो परिमाप पूछा है तो 4 गुना भुजा, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 40। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है 4√2। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखो सबसे आसान तरीका बताता हूं। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की बच्चों। ये लो, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले से दुगुना है। क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो मैंने अभी आपको बताया भले ही विकर्ण हो, भुजा हो, परिमाप, उसका अनुपात अगर निकालना है तो रूट लेते हैं, 1:√2। पहले वाले वर्ग का विकर्ण 1 होता तो दूसरे का √2 होता, लेकिन पहले का तो कितना है बच्चों, 4√2 है। तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 4√2 है तो √2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। इसको भी आप 4√2 से गुना कर दो, 4√2 को √2 से गुना करने पे 8 आ जाता है। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा। या दूसरा तरीका आपके पास ये भी था भी, ऐसे निकाल सकते थे, मैं बता देता हूं। पहले वाले वर्ग का विकर्ण जो है, डी का मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण जो दे रखा है वो दे रखा है 4√2। तो पहले वाले वर्ग की भुजा √2 से भाग देने पे 4, तो इसका क्षेत्रफल होगा वो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब दूसरे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इसका डबल है तो कितना, 32। इसका क्या बच्चों, क्षेत्रफल। तो आप भुजा बता दीजिए मुझे इसकी कितनी होगी। तो आप कहोगे सर भुजा निकालने के लिए a² बराबर 32 है तो a बराबर √32, लेकिन मुझे तो विकर्ण चाहिए तो इसको √2 से और इंटू करोगे तो क्या 64 बन गया, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। आप तो रेशियो से खत्म कर लिया करो। पहले वाले का विकर्ण 1 होगा तो दूसरे का √2 होगा, लेकिन पहले वाले का वास्तव में कितना है 4√2। एक यूनिट की वैल्यू 4√2 है, तो √2 की √2 से और गुना कर दो, अपना आंसर आ जाता डायरेक्ट 8। 38 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या है पढ़ो। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको करवा दिया है। ये कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14, इसके अंदर बनाए गए मैक्सिमम अधिकतम आकार के, इसकी भुजा 14 है तो इसका व्यास 14 हो जाएगा बच्चों, तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। मुझे तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो पाई r², r कितना है बच्चों 7, 7 से 7 कट जाएगा, 154 अपना आंसर आ जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है। 39 देखो, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। देखो ध्यान से देखो, एक फर्श है वर्गाकार, भुजा दे रखी है कितनी 3 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 300। अब इसमें छोटे छोटे पत्थर लगाने हैं, आयत के आकार की टाइल लगानी है, मतलब 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, एक भुजा तो उसकी 20 है और 30 यानी आयताकार टाइल लगानी है। कितने पत्थर लगेंगे, सारे पत्थर एक जैसे हैं। देखो जो छोटे छोटे पत्थर आप लगा रहे हो, लंबाई तो इसकी 30 है, चौड़ाई 20, ऐसे कितने लगेंगे। मान लो इसमें बहुत सारे मैंने पत्थर लगा दिए, n है, कितने हैं n। मुझे बताओ सबका क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे तो इस वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो आपको करना क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 300 गुना 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया भाई, क्योंकि यहाँ मीटर है यहाँ पर सेंटीमीटर। एक पत्थर का क्षेत्रफल होगा 30 गुना 20, 2 होते तो 2 से गुना कर देते, अपने को पता नहीं कितने, तो अपन ने मान लिया n है और n की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों 30 से काट दो 10 बार, 20 से काट दो 15, ठीक है, 15 गुना 10 150 बराबर n आ गया। तो यानी कितने पत्थर लगेंगे 150 पत्थर लगेंगे। ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस फर्श का क्षेत्रफल इन सभी पत्थरों के टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। ये इसमें जड़नी है तो पूरे में आ जाएंगे। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। देखो बच्चों वर्ग की भुजा मैंने मान ली क्या है a, तो आयत की लंबाई है ना वो तो इससे 5 बड़ी और चौड़ाई जो है वो इस वर्ग की भुजा से 3 कम है, तो a-3। क्षेत्रफल दोनों की क्या है बराबर है। तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो l गुणा b करोगे तो इन दोनों को गुणा कर दो, a+5 को गुणा कर दो a-3, ये तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर कह रहे हैं। देखो सोल्व करो, a को a से गुणा करोगे बच्चों a², 5a और माइनस का 3a तो प्लस का 2a, और 5 को जो -3 से करोगे 15, इधर आ गया a² से तो a² कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 15, तो a बराबर हो जाएगा 7.5। कितना हो जाएगा 7.5। मुझे क्या चाहिए, मुझे आयत का परिमाप चाहिए। तो मुझे बताओ भाई लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 में 5 जोड़ो तो आप कहोगे सर 12.5, 7.5 में से 3 घटाओ तो 4.5। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पता है आपको लंबाई कितनी है 12.5 और चौड़ाई कितनी है बच्चों 4.5। क्या दोनों को जोड़ने पे 17 आ जाएगा, 17 का डबल कर दो 34। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, क्लियर। तो इस तरीके से अपन कर सकते। आगे देखिए भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उनकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। देखो बच्चों रेडियस 3 गुना कर दी, पहले एक तो अब कितनी 3,
अब बात करें परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। रखो, पहले आर की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई, और फिर 3 रखोगे तो 6 पाई। बात वापस से रेशियो की करते हैं, 2 से काट दो 3, क्या 1:3 ही आएगा रेशियो? कहने का मतलब त्रिज्या को 3 गुना करोगे तो परिधि भी कितने गुना होगी? 3 गुना ही होगी। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही व्यास का होता है, वही परिधि का होता है। क्षेत्रफल का निकालने के लिए स्क्वायर करना है, वही वर्ग वाली बात करनी है अपने को। यहाँ वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात का तार 121 वर्ग सेंटीमीटर। एक तार को पहले वर्गाकार रूप में मोड़ा तो इसका एरिया कितना आया? 121। तो बच्चों बताओ भुजा कितनी हो जाएगी? 11। लेकिन इसकी परिधि होगी, वो तार की लंबाई से बनी होगी, तो परिमाप सॉरी, तो 11 गुना 4 44 मीटर का लंबा तार है जिसको मोड़ा था। अब करें इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़े ऐसे। आप मुझे ये बता दो, इसकी रेडियस मान लो आर है, तो 2 पाई आर बराबर कितना होना चाहिए? 44। उसी तार से बना है अपन। सोल्व कर लेते हैं भाई, 44 से 44, तो आप कहोगे सर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। मुझे रेडियस नहीं, इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बच्चों 7 गुना 7, तो आप कहोगे सर 154 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो पहले वाली त्रिज्या बताओ। देखो बच्चों, पहले वाली त्रिज्या अगर r मानूं मैं, तो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करोगे तो r+1 पाई आर स्क्वायर, पहले पाई आर स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल ये था तो अब ये हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 है भी। लेकिन ये कह रहा है कि कितना बड़ा है? 22। ये वैल्यू इससे 22 बड़ी है तो घटाने पे 22 आ जाना चाहिए। पाई कॉमन ले लो बच्चों और वैल्यू भी रख दो 22/7। ब्रैकेट में क्या बचा? r+1 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा r² + 2r+1 माइनस r² बराबर 22। क्या बच्चों 22 से 22 कट जाएगा, इस r² से r², 7 उधर चला जाएगा, 2r+1 बराबर 7, तो r की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी? 3। और आपसे ये पूछा कि पहले रेडियस कितनी थी, तो पहले 3 थी। बाद वाली पूछता तो 1 जोड़ देते, कितना आंसर होता? 4, लेकिन आपको पहले वाली पूछ रहा है। ठीक है। 44। एक वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। देखो बच्चों, वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है ना, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, वो परिधि के का 7 गुना है, ये कह रहा है। तो इसको 7 से गुना करने पे तो बराबर हो जाएगा। वर्त की परिधि कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। देखो बच्चों, पहले यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी, पाई से तो पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर, आर बराबर 14 हो गया। आर बराबर कितना आ गया? 14। आपको पूछा है परिधि कितनी है, तो 2 पाई आर, ये हो जाएगी परिधि। 7 से काटोगे 2, 88 हो जाएगा, 88। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दे रखा है। देखो बच्चों, वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर, इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 37। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मैं आर कॉमन ले लूं? आर कॉमन लोगे तो देखो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन 2 से गुना कर दोगे तो 44/7, और यहाँ से आर कॉमन लोगे तो 1 बराबर है 37। सोल्व कर लेते हैं। आर एलसीएम कितना आएगा? 7। 44 में से 7 घटाओ तो 37 आएगा, 37 से 37। आर बराबर कितना आ गया? 7। आपसे पूछा है क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7 होती है, उसका क्षेत्रफल 154, पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेना। तो ये जो अपन ने क्वेश्चन किए, ये 2D की आकृति के क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया वापस पीछे जाके देख लिया करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग 3D की आकृतियों की बात करेंगे।
उसके पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।